So, hello everybody, good morning, and I'm Dr. Deep Vora. I'm a medical oncologist at Zainova Hospital that is based in Ghatkopar, Mumbai. एंड आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, कैंसर कैसे जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉक. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज, क्या कैंसर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, इतना सीरियस है? सो लेट अस टॉक अबाउट सम नंबर्स. वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 2 करोड़ न्यू केसेस कैंसर के एवरी डे डायग्नोस हो रहे हैं. इंडिया की अगर बात करें तो एवरी ईयर ऑलमोस्ट 14 लैक्स केसेस नए कैंसर के डायग्नोस हो रहे हैं. और अगर इसमें से बात करें तो 9 लैक्स केसेस आर डाइंग बिकॉज ऑफ कैंसर. उनकी मृत्यु कैंसर की वजह से हो रही है एवरी ईयर इन इंडिया. सो यस, इट इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. ये बात धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट ने भी अभी समझना चालू किया है. और अगर आप 2 दिन पहले बजट देखेंगे तो उसमें भी देयर वाज अ स्पेसिफिक सेशन फॉर कैंसर प्रिवेंशन एज वेल एज ट्रीटमेंट, जिसके ऊपर उन्होंने स्पेसिफिक एलोकेशंस किए थे. सो सबसे पहले ये कैंसर क्यों होता है? सो कैंसर बेसिकली इज अ जेनेटिक डिजीज. सो क्या इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कोई एक सेल में कोई एक ऐसा म्यूटेशन या कुछ एक ऐसा सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स, हमें उन सेल्स के हिसाब से ये कैंसर का सेल ज़्यादा गति से ग्रो करता है और इसकी वजह से कैंसर होता है. सो दैट इज हाउ कैंसर हैपेंस. कैंसर किस वजह से होता है? बहुत सारे लोग को जब कैंसर डायग्नोस होता है तो हमें आके पूछते हैं कि सर मुझे ही क्यों हुआ है कैंसर, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं अल्कोहल कंजप्शन नहीं करता, फिर भी मुझे कैंसर हुआ है, ऐसा कैसे? सो ओके, लेट मी टेल यू क्लियरली. कुछ लोगों का होता है हेरिडेटरी कैंसर, जो कि अपने जेनेटिकली अपने जीन्स में जन्म से हमारे पेरेंट्स से जो हमें हेरिडेटरी मिले हैं जीन्स, उसमें वो म्यूटेशंस रहते हैं और इनको आइडेंटिफाई करना यूजुअली इजी रहता है. अगर आप फैमिली हिस्ट्री देखोगे, आपकी मदर को, आंटी को, मौसी को, ग्रैंड मदर को, किसी को ये सारे कैंसर्स रहे होंगे और उस टाइम पे फिर आपको भी अगर ये डायग्नोस हुआ है, देयर इज अ हाई लाइकलीहुड दैट आपको जेनेटिकली ड्रिवन कैंसर हुआ है, जिसको हेरिडेटरी कैंसर्स बोलते हैं. बट कितने प्रतिशत कैंसर हेरिडिटरी रहते हैं? अराउंड लेस देन 10%, मे बी 5 to 6% केसेस ओनली आर हेरिडेटरी, मतलब के जेनेटिकली जो ड्रिवन करते हैं. सो मेजोरिटी ऑफ केसेस आर एक्चुअली सोमेटिक, मतलब कि हमारे खुद की बॉडी में हुए चेंजेस की वजह से कैंसर्स होते हैं. देर आर सम फ्यू कैंसर्स की जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखा गया है, मेनली लाइक ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, ऐसे कैंसर्स. अभी जब खुद को होते हैं तो वो क्यों होते हैं? सो देर आर फैक्टर्स विच आर, जिसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. देर आर फैक्टर्स जिसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जेनेटिक म्यूटेशन, सडनली कोई एक म्यूटेशन हो जाता है, दैट इज यूजुअली नॉट इन आवर हैंड, इट कैन हैपन टू एनीबडी. लेकिन स्मोकिंग है, अल्कोहल है, फिजिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, ये सारे ऐसे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से कैंसर होने का चांस बहुत बढ़ता है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. स्पेसिफिक एक्सपोजर अगर है, फॉर एग्जांपल एस्बेस्टोस के फैक्ट्री में कोई काम करते हैं तो उनको लंग कैंसर होना है. तो ये सारी चीज़ें है जो कि प्रिवेंटेबल है, मॉडिफाइबल है, जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं. और इनकी वजह से अगर कैंसर होता है, दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, दैट कैन बी प्रिवेंटेड. ओके, सो ये हो गया एटियोलॉजी के बारे में. लेट अस टॉक अबाउट समथिंग अबाउट सिम्टम्स. कैसे पता चलेगा कि मुझे कैंसर है या मुझे कैंसर होने की संभावना है? सो बेसिकली यूजुअली कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो जल्दी डायग्नोस करना इजी है. जैसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर आप पकड़ लेंगे तो इट इज रिलेटिवली इजियर टू फाइंड अ मास, एक गठन आपको फील होगा, जिसके बेसिस पे हम उसको जल्दी डायग्नोस करने का ट्राई कर सकते हैं. अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ कैंसर में अगर एडवांस स्टेज में डायग्नोस होते हैं तो उसका रीजन है कि वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, उसके बाद सिम्टम्स आते हैं. सो अर्ली डिटेक्शन कम हो पाता है, स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ पे अर्ली डिटेक्शन इज वेरी नॉट सो कॉमन राइट नाउ, और यूजुअली पेशेंट एडवांस स्टेजेस में ही आते हैं. सो कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? या तो कहीं से खून गिरना, जैसे कि यूरिन में खून जा रहा है या स्टूल में खून जा रहा है, कफ में खून आ रहा है, ऐसा चीज़ें हो सकता है. वेट लॉस हो जाना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बट फिर भी वेट लॉस हो जा रहा है. अनएक्सप्लेन्ड फीवर है,
भूख नहीं लग रहा है, कहीं पे भी गठन फील हो रही है, स्किन का कुछ अनयूजुअल कलर चेंज दिख रहा है स्किन में, एनी सच सिम्टम कैन बी और कैन नॉट बी ऑफ कैंसर। सो इसके लिए इवेल्युएशन करना यूजुअली जरूरी है। ओके, द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज अर्ली डिटेक्शन। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनके लिए हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, इनको जल्दी डायग्नोस किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर, एंड ऑलमोस्ट ऑल ब्रेस्ट कैंसर कैन बी डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज, अगर या तो पेशेंट खुद से करे और स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का शेड्यूल्स रहते हैं, जैसे कि एनुअल या 2 बाय एनुअली, मतलब कि एवरी सेकेंड ईयर हमको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय मेमोग्राफी एंड क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। और मेजोरिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हम इससे अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं, जहाँ की क्योर का चांस बहुत ज्यादा रहता है। सिमिलर वे सर्वाइकल कैंसर, जो कि इंडिया में थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, ये कैंसर को भी पेप स्मीयर या तो एचपीवी टेस्टिंग के द्वारा 30 इयर्स की बाद की एज में अगर ये टेस्ट किए जाते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल केसेस को हम जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं और क्योर करने का ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट कैंसर्स के लिए डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से जो भी उस रिस्क कैटेगरी में अगर पेशेंट आते हैं या तो उनको वो सारे इन्वेस्टिगेशंस जल्दी करा के ये सारी चीजें किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर अगर हम देखेंगे तो मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड है लिप एंड ओरल कैविटी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, इसोफेजियल कैंसर। नाउ मेजोरिटी ऑफ दिस कैंसर्स या तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं या तो हम जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। अगर लंग कैंसर की बात करें तो ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ लंग कैंसर केसेस कैन बी प्रिवेंटेड अगर हम अपनी कम्युनिटी में से स्मोकिंग को रिमूव कर देते हैं। सो ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ लंग कैंसर केसेस होंगे ही नहीं अगर स्मोकिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्मोकिंग और भी बहुत सारे कैंसर्स के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि कोलोन कैंसर है या देयर आर अदर कैंसर, स्टमक कैंसर है, बहुत सारे कैंसर है जो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। तो ये सारे कैंसर्स को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड इज फिजिकल एक्टिविटी, डेली अपने जो लाइफस्टाइल है, डाइट है, ये सब चीज़ों पे भी कंट्रोल करके हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर की जिसकी वजह से कुछ कैंसर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ कैंसर्स में आते हैं, जिसके लिए डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज वैक्सीनेशन। एटलीस्ट जो इंडिया में थर्ड मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर है, 100% ऑफ दिस सर्वाइकल कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम टाइम पे वैक्सीनेशन दे रहे हैं अपने चिल्ड्रन को, या इवन एल्डरली पीपल में भी अप टू 45 years of age we can give this vaccination. So almost 100% ऑफ सर्वाइकल कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सिमिलर वे हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जिससे ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ लीवर कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो यस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम कैंसर बर्डन एज ए कम्युनिटी में कम कर सकते हैं। एक बार कैंसर डायग्नोस हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। जैसे कि आज से 15 साल 10 साल पहले अगर आप लंग कैंसर स्टेज 4 में डायग्नोस करते हैं तो ऑलमोस्ट मतलब कुछ महीनों का ही लाइफ है, और वो भी इवन ट्रीटमेंट्स वर नॉट सो ग्रेट की साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा था, ऐसे ट्रीटमेंट उस टाइम पे थे। जबकि आज की डेट में ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है कि सिर्फ कुछ टेबलेट्स देके सालों साल तक लंग कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। There are multiple targeted therapies, immunotherapies, hormone therapies. There are multiple types of therapies for different cancers. कि जिसके लिए इवन इफ आप स्टेज 4 में डायग्नोस हो गए हैं तो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ हम आपका कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बट माय अल्टीमेट पॉइंट विल बी कैंसर प्रिवेंशन एज वेल एज अर्ली डिटेक्शन। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर हमको कैंसर डायग्नोस होने के बाद वाली प्रॉब्लम्स को नहीं झेलना है। एंड दीज आर वेरी easy things to do which we can easily do, either stop having exposure to toxins or what we can do is स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए स्क्रीनिंग के जो शेड्यूल्स है उसको फॉलो करके अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड क्योर करने का ट्राई किया जाए। थैंक यू।